Hello everybody, welcome back to Easy Economics by Nikita. Today we discuss price elasticity of demand. तो price elasticity of demand में क्या है? ये 5 तरह की elasticity of demand आती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं what is price elasticity of demand. तो price elasticity of demand का मतलब क्या होता है? मेजर करना. क्या होता है? मेजर करना. लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ते थे? लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते थे कि प्राइस एंड डिमांड में क्या है? इनवर्स रिलेशन है. लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते थे कि प्राइस एंड डिमांड में क्या है? इनवर्स रिलेशन. अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. और अगर हमारा प्राइस डिक्रीज हो गया तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. लॉ ऑफ डिमांड में हम सिर्फ इन दोनों का क्या पढ़ते थे? रिलेशन पढ़ते थे. लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम इन दोनों को मेजर करेंगे कि अगर प्राइस इतना चेंज हो तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा डिमांड पे. मतलब हम यहाँ क्या करेंगे? मेजर करेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का बेसिक फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है. फॉर्मूला क्या है इनका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. डेल्टा का साइन क्या होता है इकोनॉमिक्स टर्म में? इसको क्या बोलते हैं? चेंज. डेल्टा के साइन को इकोनॉमिक्स टर्म में क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेस क्या है वो करते हैं. सबसे पहले इलास्टिक एंड इनइलास्टिक. इलास्टिक एंड इनइलास्टिक का सबसे पहले हम क्या समझते हैं? मतलब समझते हैं. इलास्टिक का मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर में डिले कर सकते हैं, फ्यूचर में इसको कर सकते हैं. इलास्टिक यानी कि इलास्टिक की तरह है, वो चेंजेबल है. इन इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है? इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जो इजीली चेंज नहीं होता है, जो चेंज नहीं होता है. ठीक है. इसको हम फ्यूचर में नहीं डाल सकते, इसको हम फ्यूचर में नहीं डाल सकते. दैट मीन्स कि यहाँ पर फिर इलास्टिक की एग्जांपल क्या होगी? एग्जांपल होगी इसकी लग्जरी. ठीक है. लग्जरी गुड्स होगी इसकी एग्जांपल. क्या होगी? लग्जरी गुड्स होगी, क्योंकि हम फ्यूचर में इसको डाल सकते हैं. और इन इलास्टिक की एग्जांपल क्या होगी? नेसेसिटी गुड्स. कौन सी होगी? नेसेसिटी गुड्स, जो हम फ्यूचर में नहीं रख सकते. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल इमरजेंसी. ठीक है. अगर मेडिकल इमरजेंसी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है, मेडिकल इमरजेंसी आ गया है, तो मेडिसिन तो वो खरीदेगा ही ना. ठीक है. उसको फ्यूचर में डिले नहीं कर सकता है, उसको फ्यूचर में डिले नहीं कर सकता है. तो इलास्टिक का मतलब क्या? जो चेंजेबल है इसको हम फ्यूचर में डाल सकते हैं. तो इसमें कौन सी गुड्स आ जाएंगी? लग्जरी गुड्स आ जाएंगे. एंड इन इलास्टिक डिमांड कर्व में, इन इलास्टिक में फ्यूचर में हम इसको नहीं डाल सकते. दैट मीन्स कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं अपनी डिमांड को. इसकी एग्जांपल क्या बन जाएगी? नेसेसिटी गुड्स, फॉर एग्जांपल मेडिकल इमरजेंसी एंड सॉल्ट टाइप्स. ओके, क्लियर. पहले हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व करते हैं. ठीक है. इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इसको लास्टिक की तरह हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स कि ये क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है. हम इसको फ्यूचर पे क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं. हम इसको फ्यूचर पे डाल सकते हैं. इलास्टिक डिमांड कर्व. इलास्टिक का मतलब क्या होता है? चेंज होता है. दैट मीन्स कि यहाँ पर डिमांड क्या हो रही है? चेंज हो रही है. दैट मीन्स यहाँ पर डिमांड क्या हो रही है? चेंज हो रही है. लेकिन प्राइस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. दैट मीन्स कि यहाँ पर प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. लेकिन हमारी डिमांड क्या हो रही है? चेंज हो रही है. ठीक है. डिमांड क्या हो रही है? चेंज हो रही है. दैट मीन्स कि प्राइस क्या है? सेम रहेगा. ठीक है. ये क्या है? वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया? प्राइस लिया. एंड एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया? क्वांटिटी डिमांड ली. ठीक है. तो प्राइस हमारा क्या है? दैट इज P10. वो क्या है? सेम रहेगा. क्वांटिटी बढ़ेगी. ठीक है. क्वांटिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. जैसे जैसे क्वांटिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. दैट मीन्स की क्वांटिटी कहीं तक भी बढ़ेगी. दैट मीन्स की यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया. यानी कि डिमांड कहीं तक भी बढ़ सकती है. तो इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कर्व कैसी बनी? तो इस सिचुएशन में कर्व हमारी क्या बनी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनी. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनी. क्लियर यहाँ तक? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनी, जिसको हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो इसमें मेन क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बनी? इसमें इन्फिनिटी बनी. एंड इसका कर्व क्या बना? हॉरिजॉन्टल बना. क्लियर. अब हम पढ़ते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है. इन इलास्टिक डिमांड. तो यहाँ पर इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? जो चेंज नहीं हो सकता. नॉट इजी टू चेंज. ठीक है. इसको चेंज करना मुश्किल है. इसको चेंज करना क्या है? मुश्किल है. ठीक है. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? डिमांड क्या रहेगी? इसका मतलब क्या है? डिमांड क्या रहेगी? सेम रहेगी. ठीक है. चाहे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, चाहे प्राइस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिमांड क्या रहेगी? हमारी सेम रहेगी. इसको भी हम कर्व की हेल्प से समझते हैं.
डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, प्राइस लिया, एंड एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ली। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हमारी क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट मीन्स कि हमारी क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। प्राइस चाहे इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है, डजेंट मैटर, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है, हमारी जो डिमांड है, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसकी शेप क्या बनेगी, इसकी शेप क्या बनेगी, परफेक्टली इलास्टिक में वर्टिकल शेप बनेगी। कौन सी शेप बनी, वर्टिकल शेप बनेगी, वर्टिकल कर्व बनी। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सी बनी, जीरो। दैट मीन्स कि यहाँ पर प्राइस की इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से डिमांड में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आया। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बनी, जीरो बन गई। क्लियर यहाँ तक, क्लियर। डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना चेंज, जितनी परसेंटेज चेंज प्राइस में हुई, सेम ही चेंज किसमें हुआ, डिमांड में, उतना ही सेम चेंज हुआ डिमांड में। दैट मीन्स कि जो भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस आया, वही सेम परसेंटेज चेंज इन डिमांड आया। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या रहा, सेम रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, जितना डिमांड में चेंज आया उतना ही प्राइस में चेंज आया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इसकी शेप कौन सी होती है, इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इसकी शेप कौन सी होती है, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे दिखती है ये। ठीक है, कौन सी शेप है इसकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1। दैट मीन्स कि जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज क्या हो गया, डिमांड में आया। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। अगर 10% चेंज हुई है प्राइस, तो 10% ही चेंज होगा डिमांड। अगर 10% ही चेंज आया है प्राइस में, तो 10% ही चेंज हो रहा है डिमांड में। तो फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बन गई, 1 बन गई। क्लियर, क्लियर। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कर्व कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ वी डिस्कस रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है कि प्राइस के कंपैरिजन डिमांड में क्या हुआ, ज्यादा चेंज हुआ, डिमांड में क्या हुआ, ज्यादा चेंज हुआ। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो वाई एक्सिस पर हमने लिया प्राइस एंड एक्स एक्सिस पर हमने लिया क्वांटिटी। एक्स एक्सिस पर हमने ली क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज पहले हमारा प्राइस था ये और हमारी डिमांड थी इतनी। ठीक है, जैसे ही प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, जैसे ही प्राइस में चेंज आया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड में क्या होगी, ज्यादा चेंज आया। प्राइस में तो सिर्फ इतना सा चेंज आया, लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इतने से चेंज होगी। दैट मीन्स क्या हुआ, प्राइस के कंपैरिजन डिमांड में क्या हो गया, ज्यादा चेंज आया। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में कर्व कैसी बनती है, स्टीपर बनती है। कैसी बनती है, फ्लैटर बनती है। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व में कर्व की शेप क्या है, फ्लैटर। कौन सी शेप है, फ्लैटर। ठीक है, इसमें शेप कौन सी बन गई, फ्लैटर। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। इसको एग्जांपल के हेल्प से समझ सकते हैं। एग्जांपल, अगर हमारा प्राइस चेंज हुआ 10 से एंड हमारी डिमांड चेंज हुई 30 से, तो 30 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है। 3 आई है ना, तो ये क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 1 है। यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला लगा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर। अब हम समझते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि प्राइस के कंपैरिजन डिमांड में क्या हुआ, कम चेंज आया। प्राइस के कंपैरिजन डिमांड में क्या हुआ, कम चेंज आया। इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो वाई एक्सिस पर हमने लिया प्राइस एंड एक्स एक्सिस पर हमने ली क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, जैसे ही हमारे प्राइस में चेंज आया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड में क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज आया। ठीक है, हमारे प्राइस में ज्यादा चेंज आया और हमारी क्वांटिटी डिमांड में बहुत थोड़ा चेंज आया। दैट मीन्स कि प्राइस के कंपैरिजन डिमांड में क्या होता है, कम चेंज आता है। तो इस सिचुएशन में हमारी डिमांड कर्व कैसे बनती है, स्टीपर। कैसे बनती है, स्टीपर। ठीक है, ये यहाँ कैसे बनती है, फ्लैटर। और इस केस में इन इलास्टिक डिमांड कर्व में कैसे बनती है, स्टीपर कर्व बनती है, स्टीपर कर्व बनती है। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस देन 1। कौन सी होती है, लेस देन 1। क्लियर, लेस देन 1। तो
रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कर्व में क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 1 होती है, कर्व कौन सी होती है, स्टीपर